मैं भी एक काला पहाड़ी बकरा पालता था। दादा उसे बहुत प्यारे से रखते थे, पर मैं और मेरी बहन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह हमेशा बुरी नजरों से मेरी बहन को घूरता था। एक रात मेरी बहन बकरी के बाड़े में मृत मिली। उसका चेहरा सीधा सफेद था, उसकी पैंट पर खून के धब्बे थे। ये देखकर मैं भौहें तरेर कर बोला, सच में कितनी बदकिस्मती है, इतने सालों से पाल रखा और कोई काम नहीं आया। इस हलचल से सारे गाँव वाले इकट्ठा हो गए। सब आंगन में खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। ली चाचा बोले, इस लड़की की लाश कुछ ठीक नहीं लग रही। गाँव के कर्मी चेन दूसरे अंकल ने उसके पेट को छूकर देखा और अचानक मैंने देखा कि मेरी बहन का पेट गुब्बारे की तरह फूल गया। यह देख मेरे दादा ने काला सा हंसकर बगल में खड़े काले बकरा के सिर पर हाथ फेरा और बोले, पुराने साथी, तुमने तो बड़ा काम कर दिया, एक ही रात में पूरा काम कर दिया, बहुत अच्छा, यही ठीक है। मैं समझ नहीं पाया दादा का क्या मतलब था। क्या मेरी बहन के पेट में बकरा का बच्चा था? चेन दूसरा अंकल का चेहरा और भी खराब हो गया। वह दादा को घूर कर बोला, ली चाचा, आपका मतलब है कि यह पेट इसलिए है? दादा अचानक गुस्से में बोले, तू छोटा बच्चा है, क्या जानेगा, हमारे घर का मामला है, तुझे बोलने की जरूरत नहीं। काला बकरा भी 2 बार में आया। जैसे दादा की बात से सहमत हो। चेन दूसरा अंकल गुस्से से बोला, आप हमें मार डालना चाहते हैं क्या? ये अगर पैदा हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। दादा ने पास की कुल्हाड़ी उठाकर उसे भगाया और सबको आंगन से बाहर निकाल दिया। फिर उसने मेरी ओर देखा और बोला, छोटे बैल, अपनी बहन को उठाकर कमरे में ले जा, वह बस पैदा होने वाली है। मैं डरकर ना में सिर हिलाया तो दादा ने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोले, डर किस बात का, वह तेरी बहन है, तुझे खा तो नहीं जाएगी। आज रात तू उसके साथ रहना, कुछ गड़बड़ है पर तू दादा की बात मान ले, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहकर वह काले बकरा से कुछ फुसफुसाने लगा। काला बकरा मुझे घूर कर लंबा सा मिमियाया। रात होते मैं अपनी बहन की लाश के पास बैठा था। उसके पेट में कुछ लगातार हिल रहा था, जैसे अभी बाहर फटकर निकल जाएगा। दादा पता नहीं कहाँ थे। सिर्फ काला बकरा बाड़े की जाली पर चढ़कर हमारी खिड़की को गंदी नजर से घूर रहा था, जैसे कल रात का सब याद कर रहा हो। यह सोचकर कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था, मैं गुस्से से उसे मारने को तैयार था। मैंने बकरी को घूरा, फिर वापस मुड़ा। तभी मैंने देखा मेरी बहन अचानक बैठ गई। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने हिचकते हुए कहा, बहन तुम मरी नहीं, पर वह कुछ नहीं बोली, बस खाली आंखों से आगे देखती रही। मैंने फिर कहा, बहन, पर कोई जवाब नहीं। मैं डरते हुए उसके पास गया। तभी किसी ने पीछे से मेरा मुंह दबा लिया। आवाज आई, चुप रह, मैं हूँ। मैंने देखा वह चेन दूसरा अंकल था। उसने मुझे शांत रहने को कहा और बहन की ओर इशारा किया। जब मैंने फिर देखा, वह फिर लेट चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चैन अंकल बोला, देखा, तुम्हारी बहन का बहुत भारी दुख है, उसकी मौत साफ नहीं है, ऊपर से उसे एक जानवर ने गंदा किया है, वह आसानी से नहीं जाएगी। मैंने पूछा, मतलब वह भूत बनेगी? वह बोला, बिल्कुल, उसे शांत करने का एक ही रास्ता है और यह तुम पर है। मैंने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कहा, आज रात वह एक राक्षसी बच्चा जन्म देगी। बच्चा आंख खोलने से पहले तुम्हें उसे मारना होगा, वरना तुम्हारी बहन की आत्मा उसी में फंस जाएगी और कभी मुक्त नहीं होगी। मैंने संदेह से पूछा, आपको कैसे पता? वह हंसकर बोला, अगर भरोसा नहीं तो अपनी बहन से पूछ लो। मैं बोल ही रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, छोटे बैल, बहन को बहुत दर्द हो रहा है। मैंने मुड़कर देखा, मेरी बहन की आंख से खून का आंसू बहा और बोली, मुझे बचाओ, मैं बहुत दुख में